नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं है। यह मात्र आपके बचे हुए दिनों में मेंस तक आपकी ऊर्जा को सकारात्मक रखने का एक छोटा सा प्रयास है। तो देखो, सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियों के साथ आपके साथ शुरू करना चाहूंगा जो आपको भी अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेनी है और अपनी कोशिशों को विराम नहीं देना है। वह है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको कोशिशें करते रहना है। और देखो यार, ये जो है टाइम चल रहा है ना, इस समय एंजाइटी, डिप्रेशन और कई सारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपके आने बहुत स्वाभाविक हैं। मैं स्वयं इन चीज़ों से गुजरता हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल परेशान हो जाना है कि यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा जो भी तैयारी कर रहे हैं और गंभीर रूप से लगे हुए जो विद्यार्थी हैं, सभी के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आपके अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं, एंजाइटी क्यों हो रही है। अब करना क्या है, बात यहां पर आती है कि ये सारी चीज़ें हमें खुद को मोटिवेट यहां पर कैसे रखना है। सबसे जरूरी हो जाता है यह कि ये सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी, लेकिन खुद को मोटिवेट रखना भी बहुत जरूरी है ना। यहां पर कुछ बातों का इन 4 दिनों में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो कौन सी हैं, वो आपको बताई जा रही हैं कि आपको इन 4-5 दिनों में क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए। बस इनका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे तो आप अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर जैसे लगे हुए हैं सतत लगे रहेंगे। जैसे क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें आखिर इन दिनों में 3-4 दिनों में क्या नहीं करना है। पहले तो अभी नया कुछ नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ लिया है वो इनफ है। अब नया कुछ नहीं पढ़ेंगे आप, है ना। जो भी नया मटेरियल आपको कहीं से भी प्रोवाइड करा रहा है या कोई दे रहा है, बिल्कुल मना कर देंगे आप उससे। और निगेटिव लोगों से दूर रहेंगे। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि आप निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा निगेटिविटी की बातें करेंगे लोग आपसे, उतना ही ज्यादा आपके जो निगेटिव थॉट्स हैं और हावी होंगे आपके ऊपर। तीसरी सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है ना अभी तक, उसको आपको कमजोर बिल्कुल नहीं समझना है। उसे हमेशा यह समझना है कि जो कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है वो बहुत बेहतरीन है ना। ये 3 चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिससे आपका आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं गिरेगा। फिर आपको आगे करना क्या है, देखिए करना क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, कुछ चीजें जो बहुत जरूरी होती हैं वह होती हैं 7 घंटे की प्रॉपर नींद आपको जरूर लेनी है और खुद पर भरोसा रखना है। सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी होता है इस टाइम के लिए, है ना। और क्या, इसके साथ साथ क्या करना है, इसके साथ साथ आपको रिवीजन को नहीं छोड़ना है। यानी कि रिवीजन एंड रिवीजन, इस पर तो ध्यान देना ही देना है। और रिवीजन भी कैसे करना है यह भी बता रहा हूं आपको। रिवीजन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना है। कैसे, आपको यह रिवीजन सोचकर करना है कि जो आपने पढ़ा हुआ है ना वो आपका सबसे बेस्ट मटेरियल है। यह नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं कहीं मैं ये जो कंटेंट पढ़ रहा हूं यह अच्छा नहीं हो, यहां से प्रश्न ना बने। ऐसा अगर मन में बिल्कुल आपके विश्वास रहेगा ना तो आप अपने कंटेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। इसलिए कंटेंट के साथ आपके जस्टिस तभी होगा जब यह मानकर चलोगे कि जो आप पढ़ रहे हो वह सबसे बेस्ट है ना। और इसी संदर्भ में आपकी एक हमने छोटी सी कोशिश की है, विज्ञप्ति पीसीएस की तरफ से एक छोटी सी कोशिश की गई है कि हो सकता है बहुत से बच्चे होते हैं जो लगातार 3 महीने 3.5 महीने पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अब होता क्या है, आखिरी के 1 हफ्ता बचता है ना। आपके पास क्या है, पूरा मटेरियल आपने पढ़ रखा है, रिवीजन के तौर पर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, पूरा मोटा मोटा रजिस्टर रिवाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने वो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको पूरा मटेरियल ही एक साथ प्रोवाइड कर दिया है। 30 से 35 पन्नों में पूरा का पूरा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 ऐसे सारे पेपर्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और वह शॉर्ट नोट्स अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो पूरा आपका सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। हालांकि अगर आपने अपने प्रिपेयर कर लिए हैं तो आप उन पर ज्यादा रिलाई करिएगा। यदि आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप हमारे कंटेंट के साथ भरोसे के साथ जा सकते हैं, है ना। क्योंकि हमने जो तैयार किया है एक ऑथेंटिक बुक से और खुद एक बेहतरीन रिवीजन के माध्यम से ही उन्हें तैयार किया हुआ है। चलिए, तो आखिरी में देखिए, आखिरी में आपको जब वीडियो समाप्त करने से पहले भगवत गीता की इन पंक्तियों को आत्मसात करके आपको अपनी कोशिशों को ईमानदारी से करते रहना है ना। बहुत जल्द आप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। कौन सी लाइनें हैं वह, जब भी आप देखिए कोशिशें करिए, कोशिश करते हुए इन पंक्तियों को जरूर अपने मन में रखिएगा। क्या है वह, बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा। चलिए, धन्यवाद और अच्छे से लगे रहिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को मेंस एग्जाम के लिए। बढ़िया से फोड़ कराइएगा।